जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 1 परिचय के पार्ट 2 में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग क्यों किया जाता है, सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी क्या करता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों का हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं और उस सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। जैसे कि एक समस्या है हमारे देश में गरीबी की, तो अब हम सांख्यिकी में क्या करेंगे कि गरीबी के क्या कारण है उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। जैसे एक कारण मान लिया बेरोजगारी है, तो हम बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करेंगे। फिर उन आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करके हम उपाय सुझा सकते हैं कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो आर्थिक तथ्यों के संख्यात्मक रूप को हम क्या कहते हैं, आंकड़े। जैसे मान लीजिए कि देश के अंदर गरीबी है, तो गरीबी के जो आंकड़े हम एकत्रित करेंगे विभिन्न राज्यों से, तो वो क्या होंगे, संख्यात्मक रूप में होंगे, इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, आंकड़े कहेंगे। अब जो आंकड़े हैं वो आखिर एकत्रित क्यों किए जाते हैं? जो हमारे देश में विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को हम इसलिए एकत्रित करते हैं जिससे कि उनके कारणों का हम विश्लेषण कर सकें। और जैसे कि हमारे देश में निर्धनता है, तो अब निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं? बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, प्रौद्योगिकी पिछड़ापन, कई कारण हो सकते हैं। अगर हम इन सभी कारणों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर लें तो फिर हम इस समस्या को सुलझाने के लिए उपाय सुझा सकते हैं, और जो उपाय होंगे उनको अर्थशास्त्र में क्या कहा जाएगा, नीति। तो क्वेश्चन होगा कि समस्या से संबंधित उपायों को क्या कहा जाता है, तो नीति कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में हम विभिन्न समस्या जो हैं उनसे संबंधित कारणों को खोजते हैं और कारणों से संबंधित नीति का निर्माण करते हैं जिससे कि समस्या को सुलझाया जा सके। अब हम देखेंगे कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी का एक अर्थ तो सांख्यिकी विधियों से होता है। सांख्यिकी विधि का अर्थ होता है कि सबसे पहले नंबर हम, जैसे मान लीजिए कि ये 3 बच्चे हैं और इनका हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इन तीनों बच्चों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। जैसे हम जानना चाहते हैं कि इनका बौद्धिक स्तर कैसा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनसे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर लेंगे। इन तीनों बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो हम अलग से एक एक टेबल में लिख देंगे। फिर तो जब हम इन्हें अलग अलग टेबल में लिखेंगे, पहले तो हमने क्या किया, आंकड़ों को एकत्रित किया और फिर अलग अलग टेबल पर लिखा। इसका मतलब हमने क्या किया, इनको प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद फिर हम पहले तो हमने क्या किया, एकत्रीकरण, तो एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद हमने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद फिर हम करेंगे विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है कि हम अब ये निकालेंगे कि इनका बौद्धिक स्तर कैसा है। तो बौद्धिक स्तर निकालने के लिए हमने देखा कि पहले का परसेंटेज 80 है, दूसरे बच्चे का परसेंटेज 70 है और तीसरे बच्चे का परसेंटेज 90 है। तो अब हम समझ गए कि ये जो तीसरा बच्चा है इसका बौद्धिक स्तर सबसे अच्छा है और दूसरे बच्चे का बौद्धिक स्तर मध्यम है, मतलब सबसे कम है, और पहले बच्चे का बौद्धिक स्तर सबसे अच्छा है। तो सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधि से होता है। सांख्यिकी विधि में क्या आता है, समांकों का एकत्रित, ये जो इन बच्चों से संबंधित हमने आंकड़े एकत्रित किए कि इनके कितने मार्क्स हैं। तो सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधि से होता है। सांख्यिकी विधि में क्या आता है, समांकों को एकत्रित या आंकड़ों को एकत्रित करना, फिर प्रस्तुत, ये हम बार डायग्राम
टेबल किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत किया और अंत में हमने क्या किया, विश्लेषण किया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, तो सांख्यिकी का अर्थ किससे होता है, सांख्यिकी विधि से होता है। और सांख्यिकी विधि में आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण शामिल है। तो ये आपका सांख्यिकी का अर्थ। अब सांख्यिकी का एक और अर्थ होता है। सांख्यिकी का एक अर्थ, बहुवचन में यदि हम सांख्यिकी का अर्थ देखें तो सांख्यिकी का अर्थ होता है आंकड़ों से। अब ये आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आंकड़े हो सकते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक आंकड़ों का मतलब है कि मान लीजिए ये खिलौने हैं, तो प्रत्येक परिवार में कितने खिलौने का प्रयोग किया जाता है। एक परिवार में 3 और एक परिवार में 2, ऐसे आप कई परिवारों के आंकड़े एकत्रित करेंगे तो ये मात्रात्मक आंकड़े होंगे। दूसरा गुणात्मक आंकड़े, यानी जैसे ये तीनों जो हैं खिलौने हैं, इनमें से कौन सा खिलौना ज़्यादा सुंदर है। तो सुंदरता को हम मात्रा में तो व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये कैसा आंकड़े होंगे, गुणात्मक आंकड़े। तो सांख्यिकी जो है उसका बहुवचन में अर्थ क्या होता है, आंकड़ों से होता है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रात्मक जिन्हें हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, दूसरा गुणात्मक जिन्हें हम गुणों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के दो अर्थ होते हैं, एक तो एक वचन में और दूसरा बहुवचन में। जो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है वो आंकड़ों से होता है, और एक वचन में सांख्यिकी का जो अर्थ होता है वो विधि से होता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी का एक वचन में पहले अर्थ दिया है कि सांख्यिकी का संबंध किससे होता है, आंकड़ों को एकत्रित करना, प्रस्तुत करना और विश्लेषण करना। इसे हम क्या कहते हैं, विधि। सांख्यिकी विधि में एकत्रीकरण, दूसरा प्रस्तुतिकरण और तीसरा विश्लेषण। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। सांख्यिकी विधि में क्या आता है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं। अब सांख्यिकी का ये तो क्या हुआ, एक वचन में अर्थ सांख्यिकी विधि। अब बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ किससे होता है, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से होता है। आंकड़े मतलब समंक। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि एक वर्ष में इतना उत्पादन हुआ और दूसरे वर्ष में इतना उत्पादन हुआ, तो ये मात्रात्मक आंकड़े हैं। तो जो समंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रात्मक जिन्हें हम मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे समंक वे होते हैं जो कि गुणात्मक कहलाते हैं। गुणात्मक जो समंक होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि इनकी गुणों में व्याख्या की जाती है, इन्हें मात्रा में व्यक्त, मात्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। जैसे लिंग है, लड़का लड़की, तो ये गुण के आधार पर, लेकिन इनकी कोटि जो है उसके बारे में सूचना देना जो है वो मुश्किल होता है। जैसे अच्छा बुरा, एक लड़का ज़्यादा अच्छा है या लड़की ज़्यादा अच्छी है, कौन कितना अधिक स्वस्थ है, ये गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। गुणात्मक आंकड़ों को संख्या में व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इन्हें क्या करते हैं हम, तुलनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे ये तीनों में से कौन सा ज़्यादा सुंदर है, जो सबसे ज़्यादा सुंदर उसे हमने 1 अंक दे दिया, फिर इसे 2 अंक दे दिया, इसे 3 अंक। तो इस प्रकार से गुणात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करके इनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि सांख्यिकी क्या कर सकती है। तो सांख्यिकी पिछली नीतियों का मूल्यांकन करती है और भावी नीतियों का निर्माण करती है। जैसे पहले सरकार ने जो नीतियाँ बनाई थी, क्या वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, अगर नहीं कर सकें तो क्यों नहीं कर सकें, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसके आधार पर भावी नीतियों का निर्माण किया जाता है। सांख्यिकी क्या कर सकती है, तो सांख्यिकी जो है अर्थशास्त्रियों की सहायता करती है, नीति निर्माताओं की सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, किसी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करती है, और विभिन्न विधियों का प्रयोग करना सिखाती है, जिससे कि वो समस्या के कारण को समझ सकें और
उसका निपटारा करके, कारणों का निपटारा करके सही नीति का निर्माण कर सकें। दूसरा, सांख्यिकी जो है वो तथ्यों को, अस्पष्ट कथनों को अधिक विश्वसनीय बनाती है। कैसे विश्वसनीय बनाती है? जैसे यदि मान लीजिए कि हम कहें कि कश्मीर में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो ये अस्पष्ट आंकड़ा। लेकिन यदि हम कहें कि भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हुई, तो ये क्या हो जाएगा? विश्वसनीय और स्पष्ट आंकड़ा हो जाएगा। आगे सांख्यिकी का कार्य है कि वो संक्षिप्तीकरण में सहायता देती है। संक्षिप्तीकरण यानी मान लीजिए कि हमारे देश के लोगों की आय अलग अलग होगी, तो प्रत्येक की आय याद रखना कठिन है। लेकिन यदि हम औसत आय को देखें तो वह सभी के लिए याद करना सरल होगा। तो सांख्यिकी क्या करती है? तथ्यों को संक्षिप्त बना देती है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट में जो है अलग अलग नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपके ओवरऑल जो हो सकता है कि आप नंबर जो हैं वो भूल जाएं, लेकिन आप उनमें आपके जो परसेंटेज बने हैं वो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो इन नंबरों का क्या है? एक संक्षिप्त रूप है। तो सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त बनाती है। दूसरा, सांख्यिकी आर्थिक कारकों के बीच संबंध को ज्ञात करने में सहायता करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत कम हुई तो मांग में वृद्धि होगी या कमी, तो इस संबंध को हम सांख्यिकी की सहायता से जो है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। संबंधों का अध्ययन हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम कोई कल्पना कर लें कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। हमने एक पूर्व धारणा बना ली। बाद में हम सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके इस पूर्व धारणा हमारी सही है या गलत है यह सिद्ध कर सकते हैं। अब सांख्यिकी का और क्या कार्य है कि यह हमें पूर्वानुमान लगाने में सहायता देती है। जैसे भविष्य में देश की राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका पूर्वानुमान सांख्यिकी विधियों की सहायता से लगाया जा सकता है। कभी कभी जो नीति निर्माता होते हैं वे योजनाओं के निर्माण के लिए उन्हें भविष्य की प्रवृत्ति का भी अध्ययन करना होता है। जैसे 2005 में ये निर्णय लेना है कि 2010 में कितना उत्पादन किया जाए, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2010 में उपभोग का स्तर क्या होगा, और उस स्तर के आधार पर हम उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार सांख्यिकी विधियों की सहायता से हम सांख्यिकी जो है वो विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। यदि हम सारांश रूप में देखें कि सांख्यिकी क्या करती है, तो सांख्यिकी जो है वो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करती है और उनका हल खोजने में सहायता करती है। दूसरा, सांख्यिकी क्या करती है कि जैसा कि इसमें एक उदाहरण दिया है कि यदि देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब ये कितने सफल हैं, ये सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं। दूसरा, सांख्यिकी क्या करती है? आर्थिक जो नीति निर्माण होता है निर्णय प्रक्रिया में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? जैसे सरकार यदि मान लीजिए आयात करना चाहती है, आयात का निर्णय लेना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को ये पता हो कि जो तेल की घरेलू मांग क्या है और देश में घरेलू तेल का उत्पादन कितना है। अगर उत्पादन मांग से कम है तो सरकार आयात का निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार सांख्यिकी जो है वो अर्थशास्त्री और नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में सहायता करती है। एक कहानी दी हुई है कि सांख्यिकी जो विधियां हैं वो सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार जो है उसमें परिवार में 4 सदस्य हैं, और ये जो 4 सदस्य हैं इनको नदी पार करना है। अब जो परिवार का बड़ा व्यक्ति था उसने क्या किया कि अपने परिवार के जो सदस्य थे उनकी जो हाइट थी उसका उसने एवरेज निकाला, औसत निकाला, उनका औसत जो था, और उसने नदी में जो गहराई थी उसका औसत निकाला, और उसने पाया कि नदी की गहराई का जो औसत है और
जो परिवार के सदस्यों की ऊंचाई का जो औसत है वह अधिक है नदी की गहराई से, और उसने सोचा कि परिवार के सभी सदस्य जो है नदी पार कर लेंगे। लेकिन जब नदी पार करने लगे तो कुछ सदस्य जो हैं वो डूबने लगे, क्योंकि यहाँ औसत का प्रयोग करना संभव ही नहीं था। यहाँ सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना था, यहाँ औसत का दुरुपयोग किया गया, इसलिए जो है वे नदी को पार नहीं कर पाए। इस प्रकार सांख्यिकी के साथ साथ सामान्य बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले चैप्टर मतलब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसी चैप्टर के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्वेश्चन पेपर आया है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है। सो थैंक यू।